यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना तूने, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। हाय गाइस, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने चैनल पर हर रोज़ एक नए मुद्दे के साथ आते हैं और वह जो मुद्दा होता है वह राष्ट्रीय हित, समाज हित और जनहित में कारगर साबित होता है। तो साथियों, आज का जो प्रोग्राम है वो है संघर्ष की कहानी और हमारे साथ हैं सूबे पहलवान जी और हमारे साथ हैं एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा विवेक। तो साथियों, ये किस्सा ऐसा है कुछ कि विवेक जो छोटा सा बच्चा है हमारे साथ, ये सूबे पहलवान जी का सबसे बड़ा फ़ैन है और ये इनके साथ इंटरव्यू देने के लिए सोनीपत से, जहाँ पे एकेडमी में ये रहते हैं, योगेश्वर दत्त जी की एकेडमी है, वहाँ पे ये रहते हैं। तो वहाँ से रात में इनको लाया गया है क्योंकि इनकी ज़िद थी कि मैं सूबे पहलवान जी के साथ एक बार एक प्रोग्राम करना चाहता हूं, तो इनको लाया गया है और आज हम यहां पे ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे इनके साथ। तो साथियों, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ रहते हैं अजीत मास्टर जी भी। राम राम जी। और हमारे साथ हैं सूबे पहलवान जी, नांगल गांव से हैं, नांगल जाट गांव से। सभी बहनों और भाइयों और सभी स्पोर्ट्समैनों को राम राम जी। बेटा आप भी बताओ, अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम विवेक है। विवेक है, अच्छा। तो अभी हम यहाँ पे प्रश्न करेंगे बच्चे से भी और सूबे पहलवान जी से भी, और सभी से प्रश्न और आंसर के जरिए, उत्तर के जरिए हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो बेटा विवेक, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। 9th क्लास में पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है। और एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या खेल खेलते हो आप? मैं कुश्ती खेलता हूँ। कुश्ती खेलते हो, कितने वेट में? वेट कितना है? वेट कितना है आप में? 40 किलो में खेलता हूँ। 40 केजी। 40 केजी में। तो साथियों, 40 केजी में कुश्ती खेलते हैं जो विवेक बेटा है हमारे। उसके बाद क्या आपने अभी तक कोई मेडल वगैरह जीते हैं? हाँ, मैंने जीते हैं। अच्छा। 8 गोल्ड जीते हैं और 2 ब्रोंज जीते हैं। टोटल 10 हो गए। 10 मेडल हो गए, बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो विवेक, जो ये बच्चे हैं, ये सौंद गांव के रहने वाले हैं और इनके पिताजी का नाम है रामवीर, जो कि ब्लॉक मेंबर सौंद गांव के अंदर। उनके बच्चे हैं, सुपुत्र हैं और ये इनके मेडल हैं, इनको आप देख लीजिए। बहुत ही अथक प्रयास से ये मेडल बनाए जाते हैं, जीते जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं ले लिए जाते हैं कि कहीं से खरीद लिया जाए या फिर रख लिया जाए। इनके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, घर को एक तरह से त्यागना पड़ता है। अब अगला प्रश्न मैं आपसे करूंगा, बेटा आपका सपना क्या है? मेरा सपना है कि अच्छा पहलवान बनने का। अच्छा पहलवान बनने का सपना आपका, और सूबे पहलवान जैसा बनने का। अच्छा, आपका सपना है, बहुत ही बढ़िया बात है। यानी कि ये बच्चा सूबे पहलवान के जैसा बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हीं के फ़ैन हैं, तो उनके जैसा बनना ही चाहेंगे, सीधी सी बात है। आप सूबे पहलवान को कैसे जानते हो? मैं उनकी फ़ोटो देखता रहता हूँ और वीडियो देखता रहता हूँ इंस्टा पर और फेसबुक पर, और जहाँ पे मैं रहता हूँ योगेश्वर दत्त एकेडमी पर, जो हमारे गुरु हैं, वे बच्चे कह रहे थे सूबे पहलवान को हम जानते हैं, उनकी फ़ोटो देखते रहते हैं, उनको वे एकेडमी पर भी जानते हैं, उनकी बहुत दूर तक ऐसा फ़ैन है। तो मतलब जो आपके जो साथी हैं जो एकेडमी में हैं, वो भी सूबे पहलवान जी को मतलब जानते हैं और इनके फ़ैन हैं, और आप भी इसी तरह से फ़ैन हो। फिर आप तो ये कहते होंगे कि सूबे पहलवान जी तो हमारे गाँव के पास से ही हैं, कहते होंगे उनसे? सूबे पहलवान यहाँ पे नांगल जाट से हैं। हाँ। और बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका। अच्छा, बहुत बड़े फ़ैन हो आप उसके, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, आप क्या समझकर मतलब एकेडमी में गए थे, मतलब क्या सोचकर एकेडमी में गए थे? आपके माँ बाप ने भेजा था, आपके मन में क्या ख्याल आए थे उस टाइम? मेरा सपना था कि एक अच्छा पहलवान बनूं देश के लिए। अच्छा। मेडल लेके आऊं और जैसे सूबे पहलवान लेके आए, जैसे हम भी लेके आए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि मेडल लेकर जीतना चाहते थे और आप आगे बढ़ना चाहते थे, अपने देश को एक आगे पहुंचाना चाहते हो आप। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। साथियों, बच्चे का प्रयास है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और अपने गांव को, अपने समाज को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करे, और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। छोटा सा बच्चा है, इतने सारे मेडल हैं, तो यह एक तरह से आप कह सकते हो कि संघर्ष की कहानी बहुत ही कठिन होती है और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है।
और बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ, ये कानों में क्या हो गया आपके? दोनों कान दिखाओ, एक मिनट दिखाओ, ये क्या हो रहा है? ये कान सर उधर भी है, टूटे पड़े हैं। ये कैसे टूट गई? एकेडमी पर मैट पर कुश्ती करते हैं। अच्छा, कुश्ती माटी में कर करते हैं। अच्छा अच्छा इनको घोंटू लग जाता है, अच्छा हाथ लग जाते हैं, अच्छा अच्छा। ये गर्म होके टूट जाते हैं। कहने का मतलब है पहलवान की निशानी है। ये पहलवान की खास निशानी है। सही बात है, सही बात है। तो ये पहलवान की निशानी है साथियों, जब कान कहते हैं देसी भाषा में कि टूट जाते हैं कान, और मेहनत से ही ये टूटते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इनको, और बच्चे ने बहुत ही प्रयास किया है, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, लगन से लगे हुए हैं। सुबह पहलवान जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा। हाँ जी सर। आपके बच्चे को एकदम से लाया गया यहाँ पे, हाँ जी। बच्चे को एकदम से सोनीपत से लाया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में सर क्या कहना चाहूँ मैं, और क्या इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थी? मेरी इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैं शाम को अपने जिम में वर्कआउट कर रहा था लगभग 7-8 बजे के आसपास। अच्छा जी। तो उस समय इनके जो पिताजी हैं उनके मेरे पास फ़ोन आया था कि जी ऐसे है कि आपका इंटरव्यू है और मैं अपने बच्चे को लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा जी। सर मैं आपको जानता नहीं, आप अपने बच्चे को लेने के लिए कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं ये हूँ, अच्छा जी। और जो मेरा बच्चा है वो आपका बहुत ही बड़ा फ़ैन है। तो मैंने सर ठीक है, फ़ैन अपनी जगह होते हैं, लेकिन आप रात को 8 बजे यहाँ से निकल रहे हो और सोनीपत जा रहे हो, लगभग मेरे हिसाब से सोनीपत यहाँ से कम 300 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 250 या 300 जो भी है एनीवे। तो मैंने कि ऐसा है कि इंटरव्यू किसी दिन और दिन दोबारा कर लेंगे, इंटरव्यू का क्या है। मैंने कि आप रात को नहीं जाओ। तो उन्होंने सीधा कहा था कि नहीं जी, इंटरव्यू में मुझे आपके साइड में बच्चा बैठाना, उसकी ज़िद है कि कभी भी सर का इंटरव्यू होता है तो मैं उसके साथ बैठूं। तो मैंने उनसे कह दिया था चलो चले जाओ, लेकिन ड्राइव क्या है, आपको धीरे करनी है, धीरे जाना है, धीरे आना है, इंटरव्यू तो बाद में हो जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात। तो वो कहने का मेरा मतलब है कि इसके पिताजी में इतना जज्बा, अच्छा जी। प्लस में उसके बच्चे में इतना जज्बा देख के मैं हैरान हो गया कि यदि मेरा भी बच्चा यदि एकेडमी पे होता और मेरे बच्चा किसी और का फ़ैन होता तो शायद मैं उसे लेने के लिए नहीं जाता। सही बात। फ़ैन अपनी जगह होते हैं, दूसरी ड्राइव करना प्लस में जाना खतरों से खेलने के समान है। मैं इसको प्लस में इसके पिताजी की सराहना करता हूँ जो उन्होंने ऐसा कार्य किया था कि उन्होंने मुझे कितनी इज्जत दी है, वो इस बातों से आप समझ सकते हो। सही बात। ये है सर। बेटा आपको एकदम से लाया गया, आपको कैसा लगा था उस टाइम पे जब एकदम से आपके पापा लेने के लिए पहुंच गए थे एकेडमी में, तो आपको कैसा लगा था? मुझे अजीत सिंह ने बताया कि आप जिसके आप फैन हो उसके साथ आपका इंटरव्यू करवाएंगे। अच्छा अच्छा, तो आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। तो अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा सूबे जी, बच्चा आपका इतना बड़ा फ़ैन है कि जब इनको पता लगा कि आप सौंद गांव में आ रहे हो तो ये आपसे मिलने के लिए सोनीपत एकेडमी से भागा भागा हुआ पहुंचा। थोड़ा सा इस बच्चे के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? सर मैंने जैसे अभी पहले बताया था कि इस चीज़ को सुनकर प्लस में देखकर मैं भी एक आश्चर्यचकित हो गया। जैसे कि मैंने अपने भाई से प्रेरणा ली थी कि एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए उन्होंने जैसे मुझे अपने वातावरण में डालने की कोशिश की और उन्होंने अच्छी तरीके से मुझे डाल भी दिया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इनके पेरेंट्सों से या जो इनके साइड वाले, जैसे हम नॉर्मली भाईचारा कहते हैं, कि इस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका सहयोग करें, जिससे कि ये बच्चा अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर, आपको सभी को पता होगा कि कुश्ती सबसे मेहनत का खेल है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पावर लिफ्टिंग में हूँ, बॉडी बिल्डिंग इतनी वो नहीं है इसमें मेहनत जितनी कि कुश्ती में मेहनत तो की जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इसके पेरेंट्सों से कि इसको बढ़ाने के लिए कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सामना करें और इस बच्चे को खेलने से ना रोकें। दूसरी बात मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को सुनकर प्लस में मुझे बहुत ही खुशी हुई थी कि ये लड़का योगेश्वर दत्त पहलवान जी की एकेडमी पर कोचिंग लेता है। अच्छा, ठीक है जी। आप शायद मैं आपसे क्या कहूँ कि पूरा वर्ल्ड योगेश्वर दत्त जी को जानता है।
कैसे जानता है? आपको सबको पता है कुश्ती प्लेयर है। दूसरी चीज़, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जैसे होता है कि आपका ओलंपिक होते हैं, उन्होंने उसमें मेडल प्राप्त किया हुआ है। अच्छा जी। वो एक नामी ग्रामी वर्ल्ड के योगेश्वर दत्त जी पहलवान हैं। आपने शायद नाम सुना होगा, सुशील पहलवान का भी नाम सुना होगा, योगेश्वर दत्त जी का, वही योगेश्वर दत्त जी हैं। उन्होंने ही एकेडमी खोल रखी है। और आपको पता भी होगा कि वो भाजपा में किसी भी, चाहे मैं सांसद है, हारे या जीते या कुछ भी, एनी वे, वो बीजेपी में शामिल भी हैं। ठीक है जी। जब मुझे ये लगा कि ये बच्चा उनकी एकेडमी पे कोचिंग लेता है या प्रैक्टिस करता है, तो उसे सुनकर मैं भी आश्चर्यचकित रह गया कि आपकी सोंद गांव से कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए पेरेंट्स ने अपने बच्चा सोनीपत भेज दिया। मेरे हिसाब से इस लड़के की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 साल लास्ट होगी। ठीक है जी। और जैसा मेरे सुनने में आया है कि ये लड़का वहाँ पर लगभग 3 और 4 साल से प्रैक्टिस के लिए भेजा हुआ है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए, जब इस बच्चे की उम्र 12 साल या 13 साल है, उसमें से हम 4 साल माइनस कर देते हैं तो इसकी उम्र कितनी हो गई? 8 या 9 साल। तो आप सोच लीजिए कि उस पेरेंट्स ने अपने करेजे का टुकड़ा अपने से दूर भेज दिया। किसके लिए भेजा है? स्पोर्ट्स करने के लिए। पैसा सबके पास है, सही बात है, लेकिन उनके या इनके पेरेंट्सों में जज्बा ये है कि ये बच्चा एक दिन बड़ा होके देश का नाम रोशन करे और मेडल लेके आए। तो भगवान से मैं यही कामना करता हूँ कि ये बच्चा देश के लिए खेले, अच्छे मेडल लेके आए और इनके पेरेंट्स भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। हाँ, इतना मैं वादा करता हूँ कि जितना मुझ पे बनेगा मैं इस बच्चे के लिए सहयोग करूँगा। ये है जी। बहुत ही अच्छी बात है। अजीत मास्टर जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे बच्चे के बारे में? तो मैं पहले तो राम राम करना चाहता हूँ सभी को। मैं रामवीर जो ब्लॉक मेंबर हैं पंचायत समिति के, उसके साथ मैं ज़्यादातर रहता हूँ, लोगों को पता है। और जिस प्रकार हम ये विद्या आनंद में पढ़ता था बच्चा 6वीं क्लास में, तो कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता, क्योंकि बच्चे उनकी फसल होती हैं और कोई भी अपनी फसल को जो उत्साहित करने वाली फसल है उसको खोना कोई नहीं चाहता। तो इसकी जो मैडम थी, विद्यानंद की जो स्कूल थी, उसकी मैडम थी प्रिंसिपल, तो उन्होंने कहा कि रामवीर जी, आपका लड़का पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता है, आप इसे ले जाइए और इसका इंटरेस्ट है खेल में, तो इसे खेल में आगे बढ़ाइए। तो रामवीर जी ने सोचा कि चलो पढ़ाई में नहीं, खेलों में सही होता है सर। बिल्कुल सर। तो उन्होंने यहाँ से इसका ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया सी भारत सिंह मेमोरियल खेल स्कूल है डिडानी में। अच्छा जी। है भाई, क्या नाम है उसका? CBSM स्पोर्ट्स स्कूल नडानी। हाँ, तो उसमें इसका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2 साल या 2.5 साल वहाँ पे प्रैक्टिस की इन्होंने, वहाँ से भी कुछ मेडल जीते। उसके बाद वो जो एकेडमी थी वो स्कूल था, स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी दी जाती थी बच्चों को, लेकिन वो थोड़ा सा छोटे लेवल पर था, एकेडमी थोड़ी सी बड़े लेवल पे है। तो अब रामवीर जी ने इसको वहाँ से हटा के ट्रांसफ़र करके योगेश्वर दत्त जी की एकेडमी पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब वहाँ योगेश्वर दत्त जी डेली आते हैं, बच्चों को कोचिंग देते हैं और बच्चे उनकी देख रेख में कई मेडल भी ला चुके हैं, ये बच्चा भी ला चुका है। और मैं कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्चा किस दिन ओलंपिक चैंपियन जीत कर आए और हमारे देश का, व हमारे समाज का और हमारे गांव का नाम रोशन करे। बहुत ही अच्छी बात है मास्टर जी। सूबे पहलवान जी, आपसे मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपको आगे बढ़ाने में आपके भाई का योगदान बहुत ज़्यादा माना जाता है, ये हमने सुना है। तो आप क्या कहोगे कि आपके भाई जैसा ही सभी माँ बाप को होना चाहिए, और किस तरह से आपके भाई ने आपको आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, आपको उत्साहित किया है, उस किस्से को थोड़ा सा यहाँ पे बताएं। सर, जैसे कि मेरे सबसे अजीज़ भी कह सकता हूँ, सबसे प्रिय भी कह सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि मैं उनका सबसे लाडला हूँ भाई का। तो उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में डालने के लिए बहुत ही सहयोग दिया है, तन मन धन तीनों चीज़ों से। अच्छा। तो उनका मेरे जीवन में स्पोर्ट्स में आना सबसे ज़्यादा हाथ है, और उन्हीं को ही मैं स्पोर्ट्स का ये कहता हूँ कि हाँ, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया था, कर रहे हैं, और उन्होंने वादा भी किया है कि मैं करता भी रहूँगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, इसका सहयोग करें, आगे बढ़ने की जो ये बच्चा अपना मादा रखता है वो बढ़ता रहे। तो खाली मैं एक चीज़ इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जब हम कभी भी कोई भी गेम खेलते हैं
तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमें। परेशानी ऐसे नहीं है कि पैसे की परेशानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पैसे की भी परेशानी हो सकती है, परिवार में भी परेशानी हो सकती है, जहां आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे भी परेशानी हो सकती है, आपको इंजरियां भी हो सकती हैं। होता है कि कुश्ती में सबसे ज़्यादा हाथ, पैर, उंगलियां ये टूटते हैं। सही बात। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, बेटा कभी भी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आपको आती है उससे लड़िए, और लड़कर ही आगे निकला जाता है। तो आप उनसे लड़िए और आगे निकलिए। जैसे मेरे सबसे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मेरा सहयोग किया है, तो मैं यही चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स भी, या इनके पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि इस बच्चे का साथ दें और इसे आगे बढ़ने में मदद करें। बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे पेरेंट्स को भी हमारा पूर्ण रूप से साथ देना चाहिए, क्योंकि सूबे पहलवान जी का साथ दिया था इनके भाई ने, और बहुत ही अच्छी तरह से इनको एक तरह से उत्साहित किया और इनको आगे बढ़ने की एक राह दिखाई। तो इसी तरह के मैं चाहूँगा इसी तरह से भाई होने चाहिए सभी के। और अगर भाई अगर साथ देता है अपने छोटे भाई का या बड़े भाई का, तो ये एक बहुत ही एक कहते हैं आगे बढ़ाने का एक सबसे अच्छा माध्यम होता है, क्योंकि भाई भाई से कैसी भी बातें कर सकता है, किसी भी तरह से उसको डांट सकता है, फटकार सकता है, क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करता है तो भाई का भी बहुत बड़ा योगदान होता है अपने छोटे भाई या बड़े भाई को आगे बढ़ाने में। अगला प्रश्न मैं विवेक से करना चाहूँगा। विवेक, जब आपके सुपर हीरो यानी कि सूबे जी हैं ये यूक्रेन जाने वाले हैं खेलने के लिए, किस में सर जाओगे, किस में जाओगे आप? पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग में। तो साथियों पावर लिफ्टिंग में जो सूबे पहलवान जी हैं वो यूक्रेन के लिए सिलेक्शन हुआ है 2021 में। तो जब आपके सुपरस्टार यानी कि सूबे पहलवान जी जब जीत कर आएंगे, वर्ल्ड लेवल के जो मैच होगा उसको जीत कर आएंगे, तो आप क्या करोगे उस टाइम? मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जो हमारा गांव है सोंद, लालदास बाबाजी मंदिर पर लड्डू चढ़ाऊंगा। अच्छा। और पूरे गांव का बताऊंगा और फ्रेंडों को बताऊंगा। बहुत ही अच्छी बात है। और जो हमारा पहलवान है योगेश्वर दत्त उनको भी बताऊंगा। उनको भी बताओगे। बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि आप बहुत ही इनके ज़्यादातर फ़ैन हो, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हो, तो यानी लड्डू भी चढ़ाओगे और मतलब बहुत खुशी होगी ज़्यादा आपको। बहुत ही अच्छी बात है। साथियों सूबे जी जब जीत कर आएंगे तो लड्डू चढ़ाने का सबका ही यहाँ पे एक तरह से दायित्व बन जाता है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर जा रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पर जाने का मतलब है कि हमारे लिए और आपके लिए और पूरे देश के लिए ये बाहर खेलने के लिए जाएंगे। तो जब ये जीत कर आएंगे तो हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम भगवान से प्रे करें और दुआ करें कि इसी तरह से सूबे जी आगे बढ़ते रहें। अगला प्रश्न मैं अजीत जी से करना चाहूँगा। बच्चा आपका पड़ोसी है, तो आपको क्या लगता है ये कामयाब हो पाएगा या फिर कोई दिक्कत हो जाएगी? हाँ जी, देखो बड़े बूढ़े वाली कहावत भी है जी कि होनहार बिरबान के हो चिकने पात और पूत के पाम बालने में दिख जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि बच्चा भगवान के मतलब दरबार में मैं जाता हूँ, अर्जी लगाता हूँ, और मेरी उम्मीद है कि सूबे पहलवान जी भी नाम रोशन करें हमारा और हमारे समाज का, और ये बच्चा भी मेडल लेके आए। कम से कम 10 बार है। 10 बार तो है ही ऑलरेडी। हाँ, नहीं वो ओलंपिक वाले 10 बार है। अच्छा। बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि सभी की उम्मीद है। तो साथियों सौंद गांव से ये बच्चे हैं जिनका नाम विवेक है। इनके पिताजी का नाम है रामवीर सिंह, जो कि ब्लॉक मेंबर है सौंद गांव के अंदर। और बहुत ही अच्छा इस बच्चे के अंदर उन्होंने हुनर डाला है। बच्चे के अंदर अगर हुनर है तो इसका मतलब उनके माँ बाप ने बच्चे के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये आप भी समझते हो और सारी दुनिया समझती है। अगर माँ बाप बच्चे के साथ मेहनत नहीं करते हैं तो बच्चा फिर हुनरमंद नहीं बन पाता ज़्यादातर। तो बच्चे के अंदर अगर हुनर है तो इसका मतलब है उसके माँ बाप ने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा सूबे जी, अंत में आप विवेक जैसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, कोई संदेश देना चाहोगे? हाँ जी सर, विवेक जैसे बच्चों से मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, बेटा एकेडमी पे डालना प्लस में प्रैक्टिस करना नॉर्मली इजी है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद जब हम थोड़े से ऊपर अपर लेवल में जाते हैं, ऊपर के लेवल में जाते हैं, तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जब हम वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है सबसे पहले हमें उसको देखना पड़ता है कि वो हमारे अकॉर्डिंग है या अकॉर्डिंग नहीं है। उस वातावरण को देखकर ही हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि यदि वहाँ का वातावरण गाली गलौज का है तो बच्चे पे इफेक्ट गलत पड़ता है। सही बात। यदि वहाँ का वातावरण बिल्कुल अच्छा है, गुडनेस है, तो बच्चे पे उसका असर अच्छा पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, सबसे मेन इम्पोर्टेंट ऑल समाज के लिए,
कि जब हम कभी भी मेहनत करते हैं, हमारे शरीर के अंदर ताकत आ जाती है, तो हमेशा स्पोर्ट्समैन क्या करता है कि अपने रास्ते से भटकने की कोशिश करता है। क्योंकि होता है ना कि हाँ भाई तुझ में तो जान हो गई या मुझ में जान हो गई, अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया। तो उसमें बच्चा क्या करता है कि कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है कि जिसको नॉर्मली नकारा नहीं जा सकता। जैसे नशा करना, बीड़ी सिगरेट पीना, दारू पीना, या जैसे हम शराब बोलते हैं उसे पीना। दूसरी चीज़ उसमें एक चीज़ होती है, जब बाई चांस हम वर्जिश करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बहुत से बच्चे इंजेक्शनों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम नॉर्मली कह सकते हैं कि लगभग आपके 40 से 50% बच्चे स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। उससे तो नुकसान क्या होता है सुबह जी? मतलब हड्डियां गल जाती है क्या? उससे ऐसा है कि ये पूरी बॉडी हमारी, सबसे पहले वो स्टेरॉइड हमारे लीवर को डैमेज करता है। जो हमारा सारा कार्य स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? हमारे लीवर से हो रहा है। जितना भी हम खाएंगे सबसे पहले वो लीवर पे जा रहा है, तो लीवर उसे डिवाइड कर रहा है। जब हमारा लीवर है वो ही क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो कुछ शरीर में कुछ है ही नहीं। चाहे आपकी आंतें हैं, चाहे आपका पचाने वाली क्रियाएं हैं, या श्वास की नलियां हैं, चाहे आपके फेफड़े हैं, चाहे आपकी हड्डियां हैं, सारी आपको पता नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे 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 करके आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि आप सिर्फ, या आपके पास एक ही रहेगा कि ऊपर जाना। तो मैं सभी स्पोर्ट्समैन प्लस में जो ये बच्चा बैठा है, मैं इससे यही कहूँगा, बेटा सफलता मिलती है, परिश्रम से मिलती है, शॉर्टकट मत अपनाना। कभी भी स्टेरॉइड का यूज़, गोलियों का यूज़, कभी इन चीज़ों का यूज़ मत करना। हाँ, हम खड़े होते हैं, हमसे हमारे साइड में निकल जाते हैं, इतना बढ़िया शरीर है, स्टेरॉइड लिया होगा। वो तो हमारी आत्माओं को पता है, दिल को पता है कि हमने स्टेरॉइड लिया है या नहीं लिया है। दूसरे के कहने से मत चलो। दूसरों आपको प्रोत्साहित करेगा, अरे यार मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई, इसको लेने से तू भी ले ले। ठीक है, तेरे अंदर हमने ताकत देख ली है, लेकिन इस ताकत की बराबरी हम नॉर्मली 1 साल में कर सकते हैं, 2 साल में कर सकते हैं, तो उसकी बराबरी हम कर सकते हैं। लेकिन आपको कहने का मतलब है स्टेरॉइड यूज़ नहीं करना। धीरे चलो, लंबे चलोगे, फास्ट भागोगे, बहुत कम चलोगे। सूट मारते हैं हम, रनिंग में सूट है, आपने सुना होगा, तो रनिंग में सूट लास्ट 100, 200, 400, 600, 800। आप ऐसा तो है नहीं कि 3 किलोमीटर का सूट मार दो, ऐसा तो बंदा कोई आज तक पैदा हुआ ही नहीं है। सही बात है। ठीक है जी। तो मेरा कहने का 100% ये है कि कोई भी स्पोर्ट्समैन स्टेरॉइड का यूज़ ना करे। यदि बाई चांस आपसे ये कहता है कि इसने स्टेरॉइड, अब मैं हूँ, मैं दूसरे की अंदर की भावना को क्या समझ सकता हूँ कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। बहुत से सोचते होंगे इसने स्टेरॉइड लिया है, जो मुझे नॉर्मली शरीर की तरफ से देखते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखते होंगे। लेकिन मेरे गांव वाले हैं, आस के हैं, पड़ोस के, उनको तो पता है कि ये लड़का कितने साल से मेहनत कर रहा है और कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। सही बात है। चलो उनको भी नहीं पता, मुझे पता है, मेरी आत्मा गवाही दे रही है कि हाँ मैं इस हिसाब से चल रहा हूँ। दुनिया को क्या है, कहने दो, कोई फ़र्क नहीं है। मैं स्टेरॉइड ले ही नहीं रहा तो मेरी बॉडी पर उसका असर पड़ेगा ही नहीं। और यदि मैंने स्टेरॉइड लिया है और दुनिया को पता भी नहीं पड़ रहा है, तो आप ऊपर भी जा सकते हो। तो कहने का मतलब है, न्यू जो जनरेशन है कि स्टेरॉइड का यूज़ ना करें, शॉर्टकट ना अपनाएं, बिल्कुल ना अपनाएं, धीरे चलिए, बिल्कुल लंबे चलोगे। तो बेटा मेरा आपसे, मैं इस चैनल के माध्यम से इस भाई से या बेटे से कहना चाहूँगा कि बेटा कभी भी कोई भी कहे स्टेरॉइड बिल्कुल मत लेना, चाहे आप देश का नाम करो या ना करो। सही बात। स्टेरॉइड का यूज़ बिल्कुल मत करना। क्योंकि आपने देखा है, जब हम ओलंपिक खेलने के लिए जाते हैं तो ड्रग्स टेस्ट होता है, यदि उसमें आप पॉजिटिव पाए जाते हैं, बैन होता है, कई साल का आप पे बैन लगा दिया जाएगा। हो सकता है बैन तो लग ही गया, तो आप एक बात सोच लीजिए, जब हम पे बैन लग गया, एक व्यक्ति को नहीं पता पड़ेगा, 2 व्यक्तियों को पता नहीं पड़ेगा, आपके पूरे वर्ल्ड को पता पड़ जाएगा कि इस लड़के पे बैन किस कारण लगा है। मतलब कि ये नशीली चीज़ों का सेवन करता था, इस वजह से इस पे बैन लगा है। और आप धीरे 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 चलते रहोगे, और आप ओलंपिक के लिए खेलने के लिए जा रहे हो। आप नॉर्मल हो, आप पे स्टेरॉइड का कोई भी वो नहीं, आरोप नहीं है, टेंशन फ्री। हम ये है कि चलो मेडल ना आए, लेकिन हमारी इज्जत तो सेफ़ है, वर्ल्ड लेवल पे जाके हमारी इज्जत सेफ़ है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा स्टेरॉइड का यूज़ ना करे, धूमपान ना करे, शराब वगैरह वगैरह उनसे दूर रहे, चिकन वगैरह वगैरह मांस है उनसे दूर रहे, बिल्कुल स्पष्ट मेरी यही बात है। बहुत ही अच्छी बात है।
तो साथियों बहुत ही अच्छा संदेश दिया है सूबे पहलवान जी ने। और अब हमारे मास्टर जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि काबिलियत से चमकते हैं, मेहनत से चमकते हैं। इसलिए अगर दुनिया में कुछ बनना है, कुछ करना है तो मेहनत करो, काबिल बनो। तो मैं लोगों को और स्पोर्ट्समैन को ज़्यादातर जो किसी भी खेल से, ये नहीं कि कुश्ती हो, वेट लिफ्टिंग हो या कबड्डी हो, हर खिलाड़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप अपने खेल को खेल की भावना से खेलें और मादक पदार्थ जैसे कि नशेबाजी का जो सामान होता है उनसे दूर रहें, जिससे कि क्या होता है कि अभी सूर्य जी ने बताया कि आप जल्दी ही मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हो। इसलिए कोई भी बच्चा है, दिन हो सकते हैं चार का मतलब ज़्यादा, लेकिन होंगे कामयाब, हम कामयाब होंगे जैसे गुरुजी ने बताया अभी। और मैं उम्मीद करता हूं कि गुरुजी और ये बच्चा हमारे समाज का और हमारा नाम रोशन करे, हमारे जैसे कि हमारा जो गांव है, समाज है, इज्जत पाए। और यहाँ पर इनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं या स्पोर्ट्समैन है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा बढ़ेगी। या कोई कबड्डी में है या कुश्ती में है, आज एक पहलवान कुश्ती के लिए आया है हमारे पास, इसको देखते हुए, इसके वीडियो को देखते हुए हम देखते हैं कि बस पहलवान जैसा शरीर हमारा भी बनना चाहिए। लेकिन इनके पीछे इनकी मेहनत कितनी है, इतना टाइम कितना लगाया, उसे कोई नहीं देखता। सफलता सब लेना चाहते हैं, लेकिन सफलता के पीछे जो मेहनत है उसे देखो। जब ही हम सफलता का लड्डू है जो सबको मीठा लगता है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए कितने परिश्रम किया जाता है ये उसी को पता होता है। सही बात है, बहुत अच्छी बात कही मास्टर जी ने। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। जो नए बच्चे हैं जो अपनी बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, कुश्ती या कबड्डी या किसी भी खेल में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा सीख मिली होगी इस प्रोग्राम से। और हमारे साथ थे सूबे पहलवान जी और बच्चे थे विवेक, और ये सोंदगांव से हैं, सूबे पहलवान जी नागल जाट से हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो संघर्ष की कहानी हम फिर से लेकर आएंगे साथियों, एक नए संघर्षी व्यक्ति के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री लालदास बाबा, जय दाऊजी महाराज की।